अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 कंप्यूटर अरिथमेटिक। इस यूनिट में कुछ हम ये कंटेंट देखने वाले हैं जिसमें पहला टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये एक टेबल है जिसके अंदर हमें यहाँ पे ऑपरेशन लिखे गए हैं, और अगर एडिशन परफॉर्म होता है तो हमें ये वाले कॉलम में लिखना है, और अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है तो ये 3 कॉलम में हमें डेटा पुट करना है। तो देखते हैं एक करके। पहला क्या है हमारा, प्लस ए प्लस प्लस बी, यानी अगर आप 10 प्लस 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस 15 ना। तो यहाँ पे प्लस और 15 यानी ए प्लस बी। तो ये जो है इस कॉलम में हम लिखेंगे ऐड मैग्नीट्यूड्स में, जिसमें प्लस और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, प्लस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं और ये हमें पता है यहाँ पे माइनस है तो इसके लिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा ना। तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन वाले कॉलम में एक वैल्यू एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, जिसमें 10 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैल्यू को अल्टर कर देते हैं, और यहाँ पे सेम वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो हमारे पास 3 केसेस रखने आना है। ओके, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा, 10 माइनस 5 होगा ना। तो आंसर क्या आएगा, प्लस 5। तो यहाँ पे प्लस और a माइनस बी आया हमारा 5, तो इस तरह से हम उसे लिखेंगे। और अगर a लेस देन b है, ठीक है, यानी 5 है हमारा a और b जो है 10 है, तो क्या होगा 5 माइनस 10, तो माइनस साइन आएगी ना बाहर, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है, और फिर b माइनस a हो जाएगा, यानी 10 माइनस 5 होगा, इसके लिए b आगे लिखा गया है। ओके, तो ये बात समझ में आई। और दोनों सेम है तब सिर्फ बाहर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ज़ीरो को हम आगे प्लस लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे प्लस ज़ीरो आप समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, माइनस ए प्लस प्लस बी। इसके अंदर भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होने वाला, तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्शन वाली लाइन में आ जाते हैं। तो इसमें एक केस होगा ए ग्रेटर देन बी, तो उसको देखते हैं पहले। अगर ए ग्रेटर देन है यानी -10 + 5, तो आंसर क्या आएगा, -5 ना। तो माइनस बाहर है और ये 5। ठीक है, ए माइनस बी आया हमारा 5 के। अब अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, अगर 5 -5 + 10 करोगे तो क्या आंसर आएगा, +5। तो प्लस और ये 5। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल्स टू है तो +0। अब आते हैं -a प्लस -b, यानी क्या होगा, -10 -15 सॉरी -5, तो आंसर क्या आएगा, -15। ठीक है, -10 -5, आंसर क्या आएगा, -15। अब आते हैं नेक्स्ट पे, प्लस ए माइनस प्लस बी, यानी क्या होगा यहाँ पे, a माइनस बी, और ये a माइनस बी हमने ऑलरेडी अभी किया था, जो है ये वाला। ओके, तो आपको सेम यही चीज़ इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, अब है प्लस ए माइनस माइनस बी, तो ये क्या हो चुका है, a प्लस बी हो चुका है, यानी पहले वाला। ठीक है, तो आप ये पहले वाला कंटेंट एज इट इज़ लिख दोगे इसके अंदर भी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 10 और 5 पुट करके कर सकते हो। -a माइनस बी, ये भी हमने देखा था, ये इसके ऊपर ही है ये वाला। ठीक है, तो सेम ये दोनों की वैल्यू सेम है। -a प्लस बी, तो -a प्लस बी वाला थर्ड है। ये तो फ्लो चार्ट इसका देखते हैं, फ्लो चार्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें है एस क्या है, साइन बिट ऑफ ए, एस क्या है, साइन बिट ऑफ बी, यानी साइन होगी सभी इसमें बिट्स, और ई जो है वो हमारा कैरी है। एफ क्या है, एड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप। ओके, एडिशन ऑपरेशन के लिए पहले देखते हैं। तो एडिशन में पहला है ऑगेंड इन ए और एडेंड इन बी। ओके, और अगर यहाँ पे दोनों के साइन जो है वो अगर सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तब हमें एडिशन करना है। एक्सओर में अगर दोनों चीज़ अगर सेम होती है तब यहाँ पे दोनों की साइन जो है वो सेम होगी, यानी a प्लस बी होगा, इसके लिए यहाँ पे एडिशन होगा।
इसके लिए यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है और ये दोनों जो है इनके साइन सेम लिखे गए हैं। और जो भी इसका आंसर होगा वो ए के अंदर स्टोर होगा और अगर कोई कैरी जनरेट होगी वो ई के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, और जो कैरी जनरेट हुई है उसे हम ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। रिजल्ट इज़ इन ए एंड ए एस। अब देखते हैं अगर दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या होगा कि ए माइनस बी हो सकता है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस के लिए हम क्या यूज़ करते, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे ना, तो इसके लिए यहाँ पे ए प्लस बी डैश प्लस 1 लिखा गया है और ये जो है वो ए के अंदर स्टोर होगा। और अगर कैरी जो है वो आगे हम लिखेंगे और यहाँ पे ये जो ऐड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप है वो एडिशन के लिए था, इसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम 0 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब ई यानी ये जो ई आया कैरी बीट है वो चेक करते हैं। अगर वो ई जो है वो अगर 1 है तो ये क्या होगा, ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है, हमने डिजिटल फंडामेंटल में पढ़ा था, अगर ये जो ई है वो अगर 1 होता है तो ए की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी बी से। ओके, और अगर जब आप ए माइनस बी करोगे और अगर वो 0 होता है तो आपको क्या करना है, ए एस को 0 कर देना है और फिर एंड द प्रोग्राम। और अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो फिर वो हमारी वैल्यू जो है उसी के अंदर ए के अंदर स्टोर रहेगी, ए के अंदर। अब अगर ई जो है वो अगर 0 है मतलब बी हमारा ग्रेटर देन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ए लेस देन बी है। यानी क्या हुआ कि अब आपने 5 माइनस 10 किया तो आंसर क्या आएगा, -5। पर -5 हमें नहीं चलेगा तो उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट, तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते तो पहले 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालते, 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला डैश करके फिर उसके अंदर +1 कर दिया तो ये टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये टूस कॉम्प्लीमेंट को ए एस के अंदर हम स्टोर कर देंगे और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया था हमारा एडिशन ऑपरेशन के लिए। अब सेम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब चीज़ें सेट है, बस अब हमें साइन जो है वो चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर फ्लो को डाइवर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये ए और बी के माइनर और सब्ट्राहेंड आ चुके। अब यहाँ पे हम साइन चेक करेंगे। अगर दोनों डिफरेंट है तब क्या परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगा। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मैं -10 + 5 करूँ तो भी क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन ही होगा। या फिर मैं +10 या फिर -5 रखता हूँ तो क्या परफॉर्म होगा, एडिशन ही परफॉर्म होगा ना। इसके लिए यहाँ पे अगर दोनों साइन डिफरेंट है तब हमारा यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा, और अगर दोनों साइन जो है वो सेम है तब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए ये जो इक्वल्स टू 0 है यानी ए एस इक्वल्स टू बी एस, उसको हमने ये माइनस वाले पार्ट में डाइवर्ट कर दिया है ये फ्लो को। ठीक है, तो ये था फ्लो चार्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है।